क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है? अगर इन दिनों आपके घर का वातावरण अचानक शांत हो रहा है, मन बार बार भगवान की ओर खींच रहा है और बिना किसी कारण भीतर से एक दिव्य अनुभूति होने लगी है, तो संभव है कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। कहते हैं, भगवान जब किसी भक्त के जीवन में आने वाले होते हैं तो उससे पहले कई अद्भुत संकेत दिखाई देने लगते हैं। आज हम ऐसे ही 6 अचंभित कर देने वाले संकेत जानेंगे। और आपके घर में कौन से देवी देवता का मंदिर या तस्वीर है, यह कमेंट में जरूर बताएं। पहला संकेत, घर में अचानक ऐसी दिव्य शांति उतरना जिसका कोई कारण समझ ना आए। कभी कभी भगवान के आने की आहट किसी आवाज के रूप में नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी शांति के रूप में आती है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। अगर पिछले कुछ समय से आपके घर का वातावरण पहले की तुलना में अचानक शांत और हल्का महसूस होने लगा है, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो गए हैं, घर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग तरह का सुकून मिलने लगा है, तो इस संकेत को सामान्य समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है आपके घर में किसी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा हो जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके मन और वातावरण को भीतर से बदल रही है। क्योंकि जब मनुष्य का जीवन भगवान की ओर मुड़ने लगता है, तो सबसे पहले परिवर्तन उसके बाहर नहीं, उसके आसपास के वातावरण और उसके भीतर की अनुभूति में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कुछ घर बहुत सुंदर होते हैं, उनमें धन संपत्ति भी होती है, बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रवेश करते ही मन बेचैन हो जाता है। वहीं कुछ घर साधारण होते हैं, लेकिन वहां कुछ मिनट बैठने के बाद मन अपने आप शांत होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? केवल दीवारें और वस्तुएं किसी घर को शांत नहीं बनाती। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार, उनकी भावनाएं, उनकी प्रार्थना, उनका व्यवहार और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस वातावरण को प्रभावित करती है। जब घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जब किसी को सच्चे मन से क्षमा किया जाता है, जब किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, जब माता पिता का सम्मान होता है, जब किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की जाती है, तब घर की ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। और कई बार इंसान को इसका एहसास तब होता है जब वह अचानक एक दिन महसूस करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा घर पहले जैसा नहीं लग रहा, यहां कुछ बहुत अच्छा है। यह शांति हमेशा बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती। कई बार परिस्थितियां वही रहती हैं। घर में समस्याएं भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, आर्थिक चिंता भी हो सकती है, भविष्य को लेकर डर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक अजीब विश्वास पैदा होने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले छोटी समस्या आपको रात भर परेशान करती थी, लेकिन अब वही समस्या आती है तो मन कहता है, भगवान रास्ता निकाल देंगे। पहले किसी के कठोर शब्द आपको अंदर तक तोड़ देते थे, लेकिन अब आप उन्हें सुनकर भी शांत रह पाते हैं। पहले हर बात का जवाब देने की इच्छा होती थी, लेकिन अब भीतर से आवाज आती है, छोड़ दो, भगवान देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल स्वभाव का बदलाव नहीं हो सकता, यह आपके भीतर बढ़ती हुई आध्यात्मिक चेतना का संकेत भी हो सकता है। और ध्यान रखिए, भगवान के आने का अर्थ यह नहीं कि अचानक कोई दिव्य आकृति आपके सामने प्रकट हो जाएगी या आसमान से कोई चमत्कार होगा। भगवान की कृपा कई बार बहुत शांत और साधारण रूप में आती है। वह आपके विचार बदलती है, आपके व्यवहार को बदलती है, आपके निर्णयों को बदलती है और धीरे धीरे आपको उन रास्तों से दूर करने लगती है जो आपके जीवन को भीतर से खोखला कर रहे थे। जिन लोगों के पीछे आप पहले अपना मन और समय बर्बाद करते थे, उनसे दूरी बनने लगती है। जिन चीजों में पहले बहुत आकर्षण था, उनका आकर्षण कम होने लगता है। अकेले बैठना आपको बोझ नहीं लगता, कुछ देर भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगता है। मंदिर की घंटी सुनकर मन ठहर जाता है। भजन सुनते समय आंखें नम हो जाती हैं। किसी साधु, संत या आध्यात्मिक वचन को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बात सीधे आपके हृदय से कही जा रही हो। यही वह समय होता है जब आपको अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
सुबह उठने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या घर में दिन की शुरुआत शिकायत से होती है या प्रार्थना से? क्या घर में हर समय नकारात्मक बातें चलती रहती हैं या कभी कुछ क्षण भगवान का स्मरण भी होता है? क्या घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? क्या पुराने विवाद धीरे धीरे शांत हो रहे हैं? क्या आपके मन में दूसरों के लिए क्षमा की भावना बढ़ रही है? क्या आपको बिना किसी विशेष कारण के भगवान का नाम लेने का मन करता है? अगर इन चीजों में बदलाव दिखाई दे रहा है तो यह आपके लिए एक बहुत गहरा संकेत हो सकता है कि आपके जीवन की दिशा धीरे धीरे सांसारिक उलझनों से आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रही है। कई बार भगवान आपके घर में आने से पहले आपके घर के लोगों के मन को अपना मंदिर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान केवल किसी स्थान में स्थापित मूर्ति के माध्यम से नहीं बल्कि निर्मल हृदय में भी अनुभव किए जाते हैं। अगर घर में पूजा का कमरा है लेकिन मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भरा है तो केवल पूजा की वस्तुएं वातावरण को पूरी तरह नहीं बदल सकती। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से कहता है, हे प्रभु मुझे बदल दीजिए, मेरे भीतर का क्रोध दूर कर दीजिए, मेरे मन को शांत कर दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, तभी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और जब ऐसी प्रार्थना सच्चे मन से होने लगती है तब धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलता हुआ महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आजकल आपको अपने घर में पहले से अधिक शांति महसूस हो रही है तो उस शांति को केवल संयोग मत समझिए, उसका सम्मान कीजिए। जब घर में शांति हो तो उसे बेकार की बहस से मत तोड़िए। जब मन शांत हो तो तुरंत मोबाइल और दुनिया के शोर में मत भागिए। कुछ मिनट आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, अगर यह शांति आपकी कृपा है तो इसे मेरे जीवन में स्थायी बना दीजिए। मेरे घर को ऐसा स्थान बना दीजिए जहां कोई दुखी आए तो उसे सुकून मिले, कोई परेशान आए तो उसे आशा मिले और कोई निराश आए तो उसे भगवान की याद आ जाए। और एक बात बहुत गहराई से समझिए, जिस घर में भगवान की कृपा बढ़ती है वहां केवल सुख ही नहीं बढ़ता, वहां मनुष्य की सहन शक्ति भी बढ़ती है। समस्याएं तुरंत समाप्त हों यह आवश्यक नहीं, लेकिन समस्या के सामने आपका टूटना कम हो जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाता है। पहले आप कहते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब आप कहते हैं, शायद भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। पहले कठिनाई आपको भगवान से दूर करती थी, अब कठिनाई आपको भगवान के और करीब ले जाती है। पहले अकेलापन डराता था, अब अकेलेपन में आपको प्रार्थना का अवसर दिखाई देता है। पहले इंतजार बेचैन करता था, अब इंतजार में भी विश्वास रहने लगता है। यही भीतर का परिवर्तन इस संकेत की सबसे गहरी पहचान है। हो सकता है आपके घर में अभी भी समस्याएं हों, हो सकता है आर्थिक स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार ना हो सकता है परिवार में कुछ मतभेद अभी भी हों, लेकिन अगर इन सब के बीच आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जो पहले नहीं थी तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हर परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता। कुछ परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल आपका हृदय उन्हें पहचानता है, और कभी-कभी वही सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसीलिए आज रात जब सब लोग सो जाएं, कुछ देर अकेले बैठिए, अपने घर को देखिए, उस जगह को देखिए जहां आप भगवान की पूजा करते हैं। फिर अपने हाथ जोड़कर बस इतना कहिए, हे प्रभु, अगर आप मेरे घर की ओर आ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे हृदय को अपने योग्य बनाइए। मेरे घर में धन से पहले धर्म दीजिए, सुख से पहले शांति दीजिए, सफलता से पहले सद्बुद्धि दीजिए और मेरी इच्छाओं से पहले अपनी इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अगर यह बात कहते समय आपके भीतर कुछ हिल जाए, आंखें नम हो जाएं या मन अचानक बहुत शांत हो जाए तो उस अनुभूति को दबाइए मत। हो सकता है वही आपके जीवन की उस यात्रा की शुरुआत हो जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और याद रखिए, भगवान के आने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि आपके घर में क्या दिखाई देता है, सबसे बड़ा संकेत यह है कि भगवान की वजह से आपके भीतर क्या बदल रहा है। अगर आपका क्रोध कम हो रहा है, आपकी करुणा बढ़ रही है, आपका मन सत्य की ओर जा रहा है, आपको दूसरों की खुशी देखकर खुशी होने लगी है, आपको भगवान का नाम अच्छा लगने लगा है, और सबसे बढ़कर आपके भीतर यह विश्वास जन्म ले रहा है
कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, तो इस संकेत को अपने जीवन का एक अनमोल आशीर्वाद मानिए। क्योंकि जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाता है कि मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे संभाल रही है, उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा डर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और शायद यही वह क्षण है जब भगवान आपके घर के दरवाजे पर नहीं, बल्कि आपके हृदय के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर चुके होते हैं। दूसरा संकेत, बार बार भगवान, मंदिर या दिव्य प्रकाश से जुड़े अद्भुत सपने आना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में सोए और सपने में अचानक कोई मंदिर दिखाई दिया? कभी किसी मंदिर की घंटियां सुनाई दी, कभी दीपक की लौ दिखाई दी, कभी कोई दिव्य प्रकाश आपके सामने आया, कभी आपने भगवान का कोई स्वरूप देखा, कभी किसी अनजान लेकिन अत्यंत पवित्र स्थान पर खुद को खड़ा पाया, और कभी ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने पास बुला रही हो। अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ बार बार होने लगी हैं, तो उन्हें तुरंत साधारण सपना मानकर भूल मत जाइए। हर सपना आध्यात्मिक संकेत हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जब एक ही प्रकार के आध्यात्मिक प्रतीक बार बार दिखाई देने लगे और उनके बाद आपके भीतर शांति, भक्ति या भगवान की ओर खिंचाव बढ़ने लगे, तो उस अनुभव को आत्मचिंतन का अवसर जरूर मानना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारा मन उन भावनाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को सपनों के माध्यम से सामने लाता है, जिन्हें हम जागते हुए जीवन में दबा देते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा घर सो रहा है, बाहर सन्नाटा है, आप गहरी नींद में हैं। अचानक आपको लगता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां चारों तरफ असाधारण शांति है। वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सामने एक मंदिर है, मंदिर के दरवाजे खुले हैं, अंदर दीपक जल रहा है, घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। आप धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती है। फिर अचानक आपकी आंख खुल जाती है। कुछ क्षण तक आप अपने कमरे में होते हुए भी उसी अनुभव में डूबे रहते हैं। आपको लगता है कि आपने केवल सपना नहीं देखा, बल्कि किसी ऐसी अनुभूति को छुआ है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य का बाहरी जीवन जितना दिखाई देता है, उसके भीतर का जीवन उससे कहीं अधिक विशाल होता है। दिन भर हम काम, परिवार, पैसे, जिम्मेदारियों, मोबाइल, बातचीत और चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब शरीर सो जाता है और बाहरी दुनिया का शोर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, तब मन के भीतर जमा हुई भावनाएं, इच्छाएं, डर, विश्वास और आध्यात्मिक आकर्षण अलग अलग प्रतीकों के रूप में सामने आ सकते हैं। इसीलिए यदि आपके भीतर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ रही है, यदि आप लगातार आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, यदि आप मंदिर जाने लगे हैं, यदि आप प्रार्थना करने लगे हैं या जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगे हैं, तो संभव है कि आपका मन इन्हीं भावनाओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करे। लेकिन इस संकेत की एक और गहरी बात है। सिर्फ एक बार भगवान का सपना आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई दिव्य घटना होने वाली है। असली बात यह देखना है कि उस अनुभव का आपके जागृत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सपना देखने के बाद आपका मन और अधिक शांत हो जाता है, आपको भगवान का नाम लेने की इच्छा होती है, आप अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, आपके भीतर दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है और आपको अपने जीवन को अधिक पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है, तब उस सपने को आप एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रेरणा की तरह ले सकते हैं। क्योंकि सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति का परिणाम अक्सर अहंकार बढ़ना नहीं, बल्कि विनम्रता बढ़ना होता है। कई लोगों को सपने में दीपक दिखाई देता है। कोई इसे शुभ मानता है, कोई इसे भगवान की कृपा कहता है, कोई इसे मन की अवस्था मानता है। वास्तव में दीपक का सबसे सुंदर अर्थ आप अपने जीवन में स्वयं खोज सकते हैं। अंधकार में दीपक प्रकाश देता है। उसी तरह जब आपके जीवन में भ्रम बढ़ता है और आपको सही रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आपके भीतर ज्ञान की एक छोटी सी रोशनी पैदा हो सकती है। अगर सपने में दीपक देखने के बाद आपको अपने जीवन की किसी गलत आदत को छोड़ने की प्रेरणा मिली, किसी व्यक्ति को क्षमा करने का विचार आया या भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा,
तो उस प्रकाश को अपने जीवन में उतारना ही उस सपने का सबसे सुंदर अर्थ होगा। कभी कभी सपने में घंटी की आवाज सुनाई दे सकती है। आप जागने के बाद सोचते हैं कि यह आवाज कहां से आई। क्या सच में किसी मंदिर में घंटी बजी थी, या यह आपके मन का अनुभव था? इसका निश्चित आध्यात्मिक अर्थ बताना संभव नहीं है, लेकिन आप खुद से एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं, जब मैंने वह घंटी सुनी तब मेरे भीतर क्या हुआ? अगर आपको शांति मिली, मन भगवान की ओर गया और कुछ देर के लिए सांसारिक चिंताएं पीछे छूट गईं, तो उस अनुभव को अपने लिए एक स्मरण मान सकते हैं। शायद मेरा मन मुझे फिर से भीतर की ओर बुला रहा है, और कभी कभी भगवान का कोई स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं देता, केवल एक अत्यंत तेज प्रकाश दिखाई देता है। पूरा वातावरण सफेद, सुनहरा या चमकीला महसूस होता है। आप उस प्रकाश की ओर देख रहे होते हैं और आपको डर नहीं लगता, बल्कि एक गहरा सुकून महसूस होता है। ऐसी अनुभूतियों को लेकर निश्चित दावे करना उचित नहीं है, क्योंकि सपने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक अनुभव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा अनुभव आपको भीतर से बेहतर इंसान बनने, शांत रहने और ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा देता है, तो उसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सपने में खुद को किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है। वह ऊपर जाता है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने से पहले उसकी आंख खुल जाती है। इसका कोई निश्चित धार्मिक अर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रतीक के रूप में इसे बहुत सुंदर तरीके से समझा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचना एक मंजिल जैसा है, और सीढ़ियां उस यात्रा की तरह हैं जिसमें हर कदम आपको अपने पुराने स्वभाव से थोड़ा ऊपर उठाता है। एक कदम क्रोध से ऊपर, एक कदम अहंकार से ऊपर, एक कदम लोभ से ऊपर, एक कदम भय से ऊपर, और एक कदम उस मन की ओर जो भगवान को केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि समझने और पाने के लिए खोजता है। और अगर आपको बार बार सपने में जल, नदी, गंगा, स्नान या किसी पवित्र स्थान जैसा दृश्य दिखाई देता है, तो भी उसे लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। मन अक्सर शुद्धता और परिवर्तन की भावनाओं को पानी के प्रतीक के रूप में व्यक्त करता है। यदि ऐसे सपनों के बाद आपको अपने जीवन में किसी पुरानी आदत को छोड़ने की इच्छा होती है, तो यह आपके भीतर चल रहे परिवर्तन का संकेत हो सकता है। भगवान आपके घर आएंगे या नहीं, इसका दावा कोई सपना अकेला नहीं कर सकता, लेकिन आपका मन अगर आपको लगातार शुद्धता, सत्य, करुणा और भक्ति की ओर ले जा रहा है, तो उस दिशा में चलना निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए लाभकारी है। एक और अद्भुत अनुभव कई लोगों को होता है। वे सपने में किसी संत, साधु या आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हैं। वह व्यक्ति कुछ कहता है या कभी केवल सामने खड़ा रहता है। कभी कोई शब्द सुनाई देता है और जागने के बाद भी वह शब्द मन में बना रहता है। ऐसे अनुभवों को तुरंत भविष्यवाणी मान लेना सही नहीं है, लेकिन आप उस संदेश को आत्मचिंतन की तरह देख सकते हैं। अगर संदेश आपको सत्य बोलने, किसी को क्षमा करने, अपने माता पिता का सम्मान करने, बुरी आदत छोड़ने, प्रार्थना करने या अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, तो उस सीख को अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। और ध्यान रखिए, भगवान की कृपा का सबसे सुंदर संकेत सपना देखकर खुद को दूसरों से बड़ा समझना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सपना देखकर कहने लगे कि भगवान केवल मेरे साथ हैं, मैं बाकी लोगों से विशेष हूं, तो वह आध्यात्मिकता नहीं, अहंकार की ओर जा सकता है। वास्तविक आध्यात्मिकता आपको अधिक विनम्र बनाती है, आपको दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाती है, आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से रोकती है, आपको यह समझाती है कि हर इंसान अपने संघर्ष से गुजर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको अपने भीतर झांकना सिखाती है। इसीलिए अगर आजकल आपको बार बार भगवान, मंदिर, दीपक, प्रकाश, संत, मंत्र या किसी पवित्र स्थान से जुड़े सपने आते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले डरने या कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठिए। उस सपने को याद कीजिए और खुद से पूछिए, यह सपना मुझे अपने जीवन में क्या बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है? अगर उत्तर आपको प्रेम की ओर ले जाए तो प्रेम चुनिए, अगर क्षमा की ओर ले जाए तो क्षमा चुनिए, अगर प्रार्थना की ओर ले जाए तो प्रार्थना कीजिए। अगर किसी गलत आदत को छोड़ने की प्रेरणा मिले तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है
सपना भविष्य की कोई निश्चित भविष्यवाणी न हो सकता है वह आपके ही मन की गहराई से निकला हुआ एक प्रतीक हो। लेकिन अगर उसी सपने की वजह से आपका मन भगवान को याद करने लगा, आपका व्यवहार सुधरने लगा और आपके जीवन में शांति बढ़ने लगी, तो उस अनुभव ने अपना सबसे सुंदर उद्देश्य पूरा कर दिया। और शायद इसी वजह से इस संकेत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सपने के पीछे भागने के बजाय उस सपने से मिलने वाली प्रेरणा के पीछे चलिए। भगवान को सपनों में खोजने से पहले अपने व्यवहार में खोजिए। मंदिर में भगवान को प्रणाम करने से पहले अपने घर के किसी दुखी व्यक्ति को प्रेम दीजिए। पूजा में दीपक जलाने के साथ अपने भीतर के क्रोध का अंधकार भी कम करने की कोशिश कीजिए। मंत्र बोलने के साथ अपने शब्दों को भी पवित्र बनाइए, क्योंकि यदि सच में आपके जीवन में ईश्वर की ओर से कोई आध्यात्मिक जागृति आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं होगा कि आपने रात में क्या देखा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि सुबह उठने के बाद आप कैसे इंसान बन रहे हैं। अगर सपने आपको पहले से ज्यादा दयालु बना रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर का डर कम कर रहे हैं, आपको गलत रास्तों से दूर कर रहे हैं और आपके भीतर ये भावना पैदा कर रहे हैं कि मुझे अपने जीवन को भगवान के योग्य बनाना है, तो इस संकेत को अपने जीवन की एक सुंदर आध्यात्मिक प्रेरणा मानिए। और अगर कभी ऐसा सपना आए जिसमें आप भगवान के मंदिर के सामने खड़े हों, दरवाजा आपके सामने खुला हो और अंदर से प्रकाश आ रहा हो, तो उस सपने को पकड़कर भविष्यवाणी मत बनाइए। बस एक बात याद रखिए, शायद आपका मन आपको उसी दिशा में देखने के लिए कह रहा है जिस दिशा में आपकी आत्मा लंबे समय से जाना चाहती है। क्योंकि आखिरकार भगवान आपके घर में केवल किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते। कई बार वह पहले आपके विचारों में आते हैं, फिर आपकी भावनाओं में आते हैं, फिर आपके व्यवहार को बदलते हैं और अंत में आपको यह एहसास कराते हैं कि जिस भगवान को आप बाहर खोज रहे थे, उनकी तलाश आपको अपने ही हृदय के भीतर करनी थी। यही इस दूसरे संकेत की सबसे गहरी बात है। अगर आपके सपने आपको बार बार संसार के शोर से उठाकर भगवान की शांति की ओर ले जा रहे हैं, तो उन सपनों को डर की नजर से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भक्ति की नजर से देखिए। हो सकता है यह आपके जीवन में आने वाले किसी चमत्कार की घोषणा न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके भीतर शुरू हो रही एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की दस्तक हो सकती है। तीसरा संकेत, भगवान का नाम अपने आप मन में चलने लगना। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यह संकेत बाकी संकेतों से कहीं अधिक गहरा है। भगवान के आने की आहट हमेशा किसी चमत्कार, प्रकाश या किसी असाधारण घटना के रूप में दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। कई बार भगवान सबसे पहले आपकी जुबान पर नहीं, आपके मन में अपना नाम उतारते हैं। अगर आजकल आपके साथ ऐसा होने लगा है कि बिना किसी विशेष कारण के अचानक भगवान का नाम आपके मन में आने लगता है, आप कोई काम कर रहे होते हैं और भीतर से मंत्र जैसा कुछ चलने लगता है, सुबह आंख खुलते ही किसी देवी देवता का नाम याद आता है, रास्ते में चलते हुए अचानक हे राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, या आपके आराध्य का नाम मन में उठने लगता है, तो इस अनुभव को हल्के में मत लीजिए। यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होना किसी अलौकिक घटना का प्रमाण हो, क्योंकि हमारा मन उन शब्दों और भावनाओं को बार बार दोहराता है जिनसे वह जुड़ जाता है। लेकिन अगर भगवान का नाम आपके भीतर शांति, प्रेम, विनम्रता और सदाचार की भावना जगाने लगा है, तो यह आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन का संकेत हो सकता है। सोचिए, दिन भर आपका मन कितनी चीजों में उलझा रहता है। कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी व्यक्ति की बात, कभी पुराने दुख, कभी आने वाले कल का डर। मन एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन अचानक उसी भागते हुए मन के बीच भगवान का नाम उठता है और कुछ क्षण के लिए सब कुछ रुक जाता है। आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक भीतर से अपने आप भगवान का नाम निकल जाता है। आप बाजार में हैं, वाहन चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं या रात को अकेले अपने कमरे में हैं, और बिना किसी प्रयास के आपका मन भगवान की ओर चला जाता है। यह क्षण बहुत साधारण दिखाई दे सकता है,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही छोटे छोटे क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है। आपके लिए वह नाम एक संबंध है। जब बच्चा अपनी मां को पुकारता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, उस शब्द के पीछे सुरक्षा, प्रेम और भरोसा होता है। उसी तरह जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने भगवान का नाम लेता है तो उस नाम के पीछे उसकी आशा, उसका विश्वास, उसका दर्द और उसकी आत्मा की पुकार छिपी होती है। इसलिए जब भगवान का नाम बिना किसी बाहरी दबाव के भीतर उठने लगे तो आपको अपने मन की इस दिशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है पहले आपको पूजा करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता था। पहले आप कहते थे, आज समय नहीं है, कल पूजा कर लूंगा। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि काम कितना भी हो, मन कुछ मिनट भगवान के सामने बैठना चाहता है। पहले मंदिर जाने की इच्छा केवल किसी परेशानी में होती थी, मेरी समस्या दूर हो जाए। लेकिन अब कभी कभी आप मंदिर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां बैठकर आपको शांति मिलती है। पहले आप भगवान से केवल मांगते थे, अब कभी कभी बिना कुछ मांगे केवल यह कहने का मन करता है, प्रभु बस आप मेरे साथ रहिए। यहीं से भक्ति का एक नया रूप शुरू होता है। भगवान को पाने की यात्रा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान भगवान से केवल चीजें मांगना बंद करके भगवान को ही मांगना शुरू कर देता है। पहले मन कहता है, मेरी परेशानी दूर करो। फिर मन कहता है, मुझे शक्ति दो कि मैं इस परेशानी को सह सकूं। पहले मन कहता है, मुझे सफलता दो। फिर मन कहता है, मुझे ऐसा विवेक दो कि सफलता मिलने पर भी मैं अहंकारी न बनूं। पहले मन कहता है, मुझे धन दो। फिर मन कहता है, जो कुछ मिला है उसका सही उपयोग करने की बुद्धि दो। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां भक्त की इच्छा धीरे धीरे भगवान की इच्छा को स्वीकार करने की ओर बढ़ने लगती है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग संकट आते ही भगवान का नाम लेने लगते हैं, लेकिन संकट खत्म होते ही भगवान को भूल जाते हैं। यह सामान्य मानवीय स्वभाव है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा समय आने लगे जब सुख में भी भगवान याद आए और दुख में भी भगवान याद आए, तो यह एक गहरा परिवर्तन है। जब अच्छी खबर मिले तो आपका पहला विचार हो, धन्यवाद प्रभु। जब मुश्किल आए तो आपका पहला विचार हो, प्रभु मुझे संभाल लेना। जब कोई सफलता मिले तो मन कहे, यह केवल मेरी मेहनत नहीं, आपकी कृपा भी है। और जब असफलता मिले तो आप टूटने के बजाय कहें, शायद इसमें भी मेरे लिए कोई सीख है। तब भगवान का नाम आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो चुका है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि कई बार भगवान का नाम आपको किसी ने सिखाया नहीं होता, उस क्षण में वह अचानक मन में आता है। मान लीजिए आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अचानक भीतर से आपके आराध्य का नाम आता है। आप 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं और मन में कहते हैं, हे प्रभु अब आप ही संभालिए। समस्या उसी क्षण समाप्त नहीं होती, लेकिन आपके भीतर समस्या का सामना करने की शक्ति आ जाती है। यही बात महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा का अर्थ हमेशा यह नहीं कि कठिनाई आपके जीवन में आएगी ही नहीं। कई बार कृपा का अर्थ यह होता है कि कठिनाई के बीच भी आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए इस संकेत को समझते समय एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। हर बार मन में भगवान का नाम आने को कोई निश्चित भविष्यवाणी मत मानिए। अगर आपने सुबह भगवान का नाम लिया और उसी दिन कोई घटना हो गई, तो तुरंत यह निष्कर्ष निकालना कि भगवान स्वयं आपके घर आने वाले हैं उचित नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में विवेक बहुत जरूरी है। असली संकेत यह नहीं कि नाम कितनी बार आया, असली संकेत यह है कि उस नाम ने आपको कितना बदल दिया। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आपका क्रोध कम हो रहा है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आप झूठ बोलने से बचने लगे हैं तो यह महत्वपूर्ण है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आपको किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा होती है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आप किसी के प्रति बदला लेने की भावना छोड़ पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आपको अपने अहंकार पर शर्म महसूस होती है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद आपको लगता है
कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है और मन को किसी स्थायी सहारे की जरूरत है, तो यह और भी गहरा परिवर्तन है। क्योंकि भगवान का नाम केवल जुबान की ध्वनि नहीं है। भगवान का नाम तब जीवन बदलता है जब वह आपके चरित्र में उतरता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज 1000 बार भगवान का नाम लेता है, लेकिन घर में अपने माता पिता का अपमान करता है, किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका मजाक उड़ाता है, दूसरों से धोखा करता है और हर समय अहंकार में रहता है। केवल नाम की संख्या उसके भीतर की आध्यात्मिकता का प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति शायद बहुत लंबी पूजा न करता हो, लेकिन वह सच्चाई से जीता हो, किसी को दुख देने से पहले सोचता हो, गलती होने पर माफी मांगता हो, जरूरतमंद की मदद करता हो और मुश्किल समय में भगवान को याद करता हो, तो उसके जीवन में भक्ति का भाव कहीं अधिक गहरा हो सकता है। इसीलिए अगर भगवान का नाम आजकल आपके मन में अपने आप आने लगा है, तो उस नाम को पकड़कर बैठ जाइए, उसे दबाइए मत। जब मन में नाम आए, कुछ क्षण रुक जाइए, अपनी सांस को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, प्रभु, मैं आपको केवल अपनी समस्या के समय याद नहीं करना चाहता। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि सुख में भी आपको न भूलूं और दुख में भी आपसे दूर न जाऊं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भगवान का नाम केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में साथ चलने लगा है। सुबह उठते ही नाम, काम शुरू करते समय नाम, भोजन से पहले धन्यवाद, मुश्किल समय में नाम, सफलता के बाद धन्यवाद, सोने से पहले नाम, और धीरे धीरे आपका पूरा दिन भगवान की स्मृति से जुड़ने लगता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को बाहर से बहुत कम चीजों की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि भीतर उसे एक सहारा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक और बहुत सुंदर रहस्य है। कभी कभी भगवान आपके जीवन में आने से पहले उन चीजों को हटाना शुरू कर देते हैं जो आपको उनसे दूर रखती हैं। कुछ रिश्ते धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, कुछ पुराने मित्र बदल सकते हैं, कुछ आदतें अचानक आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ जगहों पर जाने का मन कम होगा, कुछ बातचीत आपको पहले जितनी आकर्षक नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि जिन चीजों में पहले घंटों निकल जाते थे, अब मन कुछ मिनटों में ही ऊब जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति या हर सांसारिक वस्तु बुरी है। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति खोज रहा है, और इसी दौरान भगवान का नाम आपके भीतर एक आंतरिक सहारे की तरह स्थापित हो सकता है। कभी कभी आप बहुत अकेले महसूस करेंगे। आपके आसपास लोग होंगे, लेकिन मन में लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा। ऐसे समय अचानक भगवान का नाम याद आएगा। आप कहेंगे, प्रभु, आप तो समझते हैं, और शायद वही 2 शब्द आपके आंसू रोकने के लिए पर्याप्त हो जाए। समस्या अभी भी रहेगी, लेकिन आपका अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई ऐसा है जिसके सामने आपको अपनी बात साबित नहीं करनी है, जिसे अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, जिसके सामने आप अपने सबसे कमजोर रूप में भी खड़े हो सकते हैं। यही भक्ति की शक्ति है। और अगर कभी ऐसा हो कि आप भगवान का नाम लेते लेते अचानक भावुक हो जाएं, आंखों में आंसू आ जाएं और आपको खुद समझ ना आए कि आप क्यों रो रहे हैं, तो भी घबराइए मत। भावनाएं बहुत जटिल होती हैं। यह आध्यात्मिक अनुभूति भी हो सकती है, लंबे समय से दबे भावों का बाहर आना भी हो सकता है, या भगवान के प्रति प्रेम की सामान्य भावुक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसके लिए किसी चमत्कारी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। बस उस क्षण को शांतिपूर्वक स्वीकार कीजिए और अपने मन को भगवान की ओर रहने दीजिए, क्योंकि भक्ति का रास्ता चमत्कार खोजने का रास्ता नहीं है। भक्ति का रास्ता अपने भीतर परिवर्तन खोजने का रास्ता है। अगर भगवान का नाम आपको ज्यादा शांत बना रहा है, तो आगे बढ़िए। अगर भगवान का नाम आपको ज्यादा प्रेमपूर्ण बना रहा है, तो आगे बढ़िए। अगर भगवान का नाम आपको दूसरों की गलतियों को समझने की शक्ति दे रहा है, तो आगे बढ़िए। अगर भगवान का नाम आपको अपने अहंकार से लड़ना सिखा रहा है, तो आगे बढ़िए। अगर भगवान का नाम आपको यह समझा रहा है कि जीवन केवल पैसा, प्रतिष्ठा और दिखावे का नाम नहीं है, तो आगे बढ़िए। और अगर भगवान का नाम आपके लिए किसी माँ की गोद जैसा, किसी पिता के सहारे जैसा, किसी सच्चे मित्र की उपस्थिति जैसा बनता जा रहा है,
तो इस अनुभव को अपने जीवन की सबसे सुंदर संपत्ति समझिए, क्योंकि जिस दिन भगवान का नाम आपके लिए मांगने का साधन नहीं, जीने का सहारा बन जाता है, उस दिन आपके और भगवान के बीच संबंध बदलना शुरू हो जाता है। तब आप भगवान को केवल मंदिर में नहीं खोजते, आप उन्हें अपनी सांसों में याद करते हैं, आप उन्हें अपने कर्मों में खोजते हैं, आप उन्हें दूसरों की सेवा में देखते हैं, आप उन्हें क्षमा में महसूस करते हैं, आप उन्हें सत्य बोलने के साहस में महसूस करते हैं, आप उन्हें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति में महसूस करते हैं। और तब धीरे धीरे आपको समझ आता है कि शायद भगवान के आपके घर आने का अर्थ कोई बाहरी चमत्कार नहीं था। शायद भगवान पहले से ही आपके जीवन में अपनी जगह बना रहे थे, आपके विचारों को बदलकर, आपकी इच्छाओं को शुद्ध करके और आपके मन में अपना नाम जगाकर। इसलिए आज से एक काम कीजिए, जब भी बिना किसी कारण भगवान का नाम आपके मन में आए, उसे तुरंत किसी और विचार से मत दबाइए। कुछ सेकंड रुकिए, मन ही मन कहिए, प्रभु, मैं नहीं जानता कि यह विचार मेरे भीतर क्यों आया, लेकिन अगर यह आपकी याद है तो मुझे इसे सच्चे कर्म में बदलने की शक्ति दीजिए। फिर उस दिन किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बात कीजिए, किसी एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी गलत आदत को थोड़ी देर के लिए रोकिए और रात को भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हो सकता है भगवान का नाम आपके मन में आना केवल एक क्षणिक विचार हो, लेकिन अगर आपने उस एक नाम को एक अच्छे कर्म में बदल दिया तो वही क्षण आपके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन बन सकता है। और यही इस तीसरे संकेत की सबसे गहरी बात है। जब भगवान आपके जीवन में आने लगते हैं तो जरूरी नहीं कि सबसे पहले दरवाजे पर कोई दस्तक सुनाई दे। कई बार सबसे पहले आपके हृदय में उनका नाम सुनाई देता है। पहले एक बार, फिर कभी कभी, फिर रोज, फिर हर परिस्थिति में। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपका मन स्वयं भगवान को याद करना सीख गया है। तब संसार के बीच रहते हुए भी आपके भीतर एक छोटा सा मंदिर बन जाता है। बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर कहीं एक शांत स्थान बचा रहता है। लोग आपको समझें या न समझें, परिस्थितियां आपके पक्ष में हों या ना हों, जीवन आपको ऊपर उठाए या नीचे गिराए, आपके भीतर एक आवाज बनी रहती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। और शायद यही वह क्षण है जब भगवान आपके घर आने से पहले आपके हृदय में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। चौथा संकेत, आपके जीवन में बार बार ऐसे संयोग होने लगना जिनका संबंध भगवान, मंदिर, मंत्र या किसी आध्यात्मिक संदेश से दिखाई दे। अब इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह संकेत देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब यह बार बार आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो आपका मन खुद पूछने लगता है, आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मान लीजिए आप सुबह उठे और अचानक आपके मन में किसी भगवान का नाम आया। कुछ देर बाद मोबाइल खोलते ही उसी भगवान से जुड़ा कोई भजन सामने आ गया। फिर उसी दिन रास्ते में किसी मंदिर की घंटी सुनाई दी। उसके बाद किसी व्यक्ति ने उसी देवी देवता का नाम लेकर आपसे कोई बात कर दी। शाम को घर लौटे तो टीवी या इंटरनेट पर भी वही नाम सामने आ गया। एक बार ऐसा होना सामान्य संयोग हो सकता है, लेकिन अगर किसी विशेष आध्यात्मिक विषय की ओर आपका ध्यान लगातार जाने लगे और उसके साथ आपके भीतर शांति, भक्ति, आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों की प्रेरणा भी बढ़ने लगे, तो इसे अपने लिए एक आध्यात्मिक स्मरण की तरह देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है, हर संयोग को भगवान का चमत्कार मान लेना सही नहीं है। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगता है जिनमें हमारी रुचि बढ़ जाती है। अगर आप किसी विशेष कार्य के बारे में सोचने लगें तो आपको वही कार सड़क पर पहले से ज्यादा दिखाई देने लगेगी। इसी तरह जब आपका मन किसी भगवान, मंत्र या आध्यात्मिक विषय से जुड़ता है तो आपका ध्यान उससे जुड़े संकेतों को अधिक तेजी से पहचान सकता है। इसलिए इस संकेत का अर्थ यह नहीं कि हर बार कुछ दिखाई देना कोई निश्चित भविष्यवाणी है। असली बात यह है कि इन घटनाओं का प्रभाव आपके भीतर क्या पैदा कर रहा है। अगर ये संयोग आपको डराने के बजाय शांति देते हैं, आपको अहंकारी बनाने के बजाय विनम्र बनाते हैं,
आपको अंधविश्वास की ओर नहीं, बल्कि प्रार्थना, सेवा और अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं, तो आप उन्हें अपने लिए एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रेरणा मान सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है। उसके सामने कोई बड़ा निर्णय होता है। उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाए। वह रात को भगवान के सामने बैठकर कहता है, प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगले दिन कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो उसके मन में चल रहे सवाल से जुड़ी होती है। फिर किसी किताब में उसे उसी विषय पर एक वाक्य मिल जाता है। किसी मित्र से बातचीत में भी वही बात सामने आ जाती है। फिर किसी भजन में उसे वही संदेश सुनाई देता है। अब वह सोचता है, क्या यह भगवान का जवाब है? इसका निश्चित उत्तर कोई इंसान नहीं दे सकता, लेकिन आप उस अनुभव से एक महत्वपूर्ण बात जरूर ले सकते हैं। रुकिए, सोचिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर उस संदेश से आपको किसी गलत काम से बचने, किसी को नुकसान न पहुंचाने, धैर्य रखने या सही रास्ता चुनने की प्रेरणा मिल रही है, तो उसे गंभीरता से आत्मचिंतन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कथित संकेत आपको डराए, आपको दूसरों से नफरत करने को कहे, आपको कोई खतरनाक या गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, तो उसे भगवान का संदेश मानकर चलना उचित नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता विवेक, करुणा और शांति बढ़ाती है। अब कल्पना कीजिए कि आपके घर में पूजा का एक छोटा सा स्थान है। वहां आपके आराध्य की तस्वीर या मूर्ति है। आप रोज पूजा नहीं कर पाते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बार बार उसी स्थान की ओर आपका ध्यान जाने लगा है। कभी बिना कारण वहां बैठने का मन करता है, कभी दीपक जलाने की इच्छा होती है, कभी लगता है कि कुछ मिनट शांत होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने से निकल जाते थे, लेकिन अब आपका मन अपने आप रुक जाता है। इसे बहुत गहराई से देखिए। हो सकता है यह कोई अलौकिक घटना ना हो सकता है आपका मन धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहा हो। लेकिन यही तो आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है, क्योंकि बाहर का मंदिर पहले भी वहीं था, भगवान की तस्वीर पहले भी वहीं थी, दीपक भी वहीं था। अगर बदलाव हुआ है तो सबसे पहले आपके भीतर हुआ है, और यही इस संकेत का रहस्य है। कई बार भगवान के आने की कल्पना हम किसी बहुत बड़े चमत्कार के रूप में करते हैं। हम सोचते हैं कि अचानक घर में प्रकाश होगा, कोई दिव्य आवाज आएगी या कोई असाधारण घटना घटेगी। लेकिन जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन अक्सर बहुत साधारण घटनाओं के बीच शुरू होता है। अचानक आपको पूजा में रुचि आने लगती है, अचानक किसी की मदद करने का मन होता है, अचानक किसी पुराने विवाद को खत्म करने का विचार आता है, अचानक आपको लगता है कि बहुत समय हो गया, माता पिता के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अचानक मन कहता है कि जिस व्यक्ति से नाराज हो उसे क्षमा कर दो। यही वे छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संयोग आपको अच्छा इंसान बनने की दिशा में धकेल रहा है, तो उसके पीछे का आध्यात्मिक मूल्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। मान लीजिए आपने किसी दिन भगवान शिव का नाम मन में लिया। उसी दिन रास्ते में शिव मंदिर दिखाई दिया, फिर घर लौटकर किसी वीडियो में शिव का मंत्र सुनाई दिया, रात को किसी रिश्तेदार ने भी महादेव से जुड़ी बात कर दी। क्या इसका मतलब निश्चित रूप से भगवान शिव आपको कोई संदेश दे रहे हैं? ऐसा दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन आप रुककर यह पूछ सकते हैं, महादेव की स्मृति ने मेरे भीतर क्या जगाया? अगर उत्तर है शांति, अगर उत्तर है वैराग्य, अगर उत्तर है धैर्य, अगर उत्तर है सत्य, अगर उत्तर है अपने अहंकार को छोड़ने की इच्छा, तो उस भावना को अपने जीवन में उतारना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह अगर बार बार कृष्ण का नाम सामने आए और आपके भीतर प्रेम, करुणा और धर्म के प्रति आकर्षण बढ़े, अगर माता का नाम बार बार सुनाई दे और आपके भीतर शक्ति तथा विश्वास का भाव पैदा हो, अगर हनुमान जी का स्मरण हो और आपको साहस तथा सेवा की प्रेरणा मिले, अगर गणेश जी की स्मृति हो और आपको किसी नए काम को बुद्धि और धैर्य से शुरू करने की प्रेरणा मिले, तो उस आध्यात्मिक भावना को अपने चरित्र में उतारना ही सबसे सुंदर प्रतिक्रिया होगी। भगवान के संकेतों को खोजने से ज्यादा जरूरी है भगवान के संदेश को अपने जीवन में जीना। कई बार व्यक्ति संकेतों का पीछा करते करते मूल बात भूल जाता है।
उसे हर नंबर में संकेत दिखाई देता है, हर आवाज में संदेश सुनाई देता है, हर संयोग को भविष्यवाणी समझने लगता है। इससे मन में भ्रम और चिंता बढ़ सकती है। इसीलिए इस रास्ते पर हमेशा संतुलन जरूरी है। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन साथ में बुद्धि और विवेक भी रखिए। आध्यात्मिकता का अर्थ अपनी सोच बंद करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट, शांत और सत्य के करीब करना है। अगर कोई संकेत आपको भयभीत करता है, तो उससे भागने के बजाय शांत हो जाइए। अगर कोई संकेत आपको अहंकारी बनाता है, तो उससे सावधान हो जाइए। अगर कोई संकेत आपको दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है, तो अपने भीतर झांकिए। लेकिन अगर कोई अनुभव आपको प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है, भगवान को याद करना सिखाता है और अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है, तो उसे अपने लिए एक सुंदर आध्यात्मिक स्मरण बनाइए। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। कभी कभी हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन भगवान का उत्तर हमारी कल्पना के अनुसार नहीं आता। हम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हमें किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलता है। हम आकाश से कोई संदेश चाहते हैं, लेकिन हमें किसी बुजुर्ग की एक सच्ची बात सुनने को मिलती है। हम कोई दिव्य आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर अचानक विवेक जागता है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारा रास्ता बदल दें, लेकिन भगवान शायद पहले हमारे चलने का तरीका बदल रहे होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। आप पहले किसी के अपमान का जवाब तुरंत देते थे, अब आप चुप रह जाते हैं। आप पहले किसी की सफलता से जलते थे, अब उसके लिए खुशी महसूस होती है। आप पहले अपनी गलती स्वीकार नहीं करते थे, अब मुझसे गलती हुई कहने में संकोच नहीं होता। आप पहले केवल अपने लिए सोचते थे, अब दूसरों की जरूरत भी दिखाई देने लगी है। आप पहले हर परेशानी में भगवान को दोष देते थे, अब कहते हैं, प्रभु मुझे इससे सीखने की शक्ति दीजिए। अगर ये परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। और हो सकता है आपके घर में बार बार भगवान से जुड़े संयोग इसलिए दिखाई दे रहे हों, क्योंकि आपका मन अब उन्हें पहचानने के लिए तैयार हो रहा है। एक उदाहरण और समझिए। कभी आपने किसी मंदिर के सामने से गुजरते हुए बिना किसी योजना के अचानक रुककर प्रणाम किया है? शायद आपके पास समय नहीं था, शायद आपको किसी काम के लिए जल्दी थी, लेकिन अचानक मन ने कहा, 2 मिनट रुक जाओ। आप रुके, सिर झुकाया, और उस क्षण आपको भीतर से एक हल्की सी शांति महसूस हुई। अब सोचिए, वह मंदिर तो पहले भी वहां था, घंटी पहले भी बजती थी, भगवान की मूर्ति पहले भी वहीं थी, फिर आज आपका मन क्यों रुका? यही सवाल महत्वपूर्ण है। शायद ये भगवान का कोई अलौकिक संदेश हो। यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि आपका मन अब पहले से ज्यादा आध्यात्मिक सहारे की तलाश कर रहा है। और अगर यह तलाश आपको सत्य, शांति और प्रेम की ओर ले जा रही है, तो इसे दबाइए मत। अपने घर में एक छोटा सा शांत स्थान बनाइए, वहां बैठिए, कुछ मिनट भगवान का नाम लीजिए, अपनी परेशानियां बताइए, लेकिन केवल मांगिए मत। कभी कभी धन्यवाद भी दीजिए। कहिए, प्रभु जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन आप जानते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि जब मनुष्य हर चीज अपने हिसाब से चाहता है, तब उसका मन लगातार बेचैन रहता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीखता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। और यही शांति चौथे संकेत की आत्मा है। अगर आपके जीवन में बार बार आध्यात्मिक संयोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भविष्य जानने की कोशिश करने के बजाय अपने वर्तमान को पवित्र बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मंदिर दिखाई दे, कुछ क्षण भगवान को याद कीजिए। अगर भजन सुनाई दे, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। अगर भगवान का नाम मन में आए, उसे दबाइए मत। अगर किसी संत की बात दिल को छू जाए, उसमें से अच्छी बात अपनाइए। अगर किसी व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिले, जहां संभव हो मदद कीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है, अहंकार छोड़कर माफी मांगिए, क्योंकि शायद भगवान आपके घर में आने की तैयारी किसी बड़े चमत्कार से नहीं,
बल्कि आपके छोटे छोटे कर्मों से कर रहे हों। और अगर आपके घर का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है, घर के लोग पहले से ज्यादा शांत हो रहे हैं, भगवान का नाम बार बार सामने आ रहा है, मंदिर जाने की इच्छा बढ़ रही है, आध्यात्मिक बातें आपको भीतर तक छू रही हैं, और इन सब के साथ आपके अंदर भी कोई बदलाव पैदा हो रहा है, तो इस पूरे अनुभव को एक सुंदर यात्रा की तरह देखिए। जल्दबाजी मत कीजिए, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, किसी को यह साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि भगवान ने आपको कोई विशेष संकेत दिया है। बस अपने हृदय को देखिए, क्या आप पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं? अगर हां, तो शायद यही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि भगवान की कृपा का सबसे विश्वसनीय प्रमाण यह नहीं कि आपको कितने चमत्कारी संयोग दिखाई दिए। सबसे विश्वसनीय प्रमाण यह है कि उन अनुभवों के बाद आपका हृदय कितना बदल गया। और अंत में इस बात को अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लीजिए। अगर भगवान आपके घर आने वाले हैं, तो सबसे पहले वह आपके घर की दीवारों पर नहीं, आपके घर के लोगों के व्यवहार में दिखाई देंगे। बातचीत में प्रेम बढ़ेगा, क्रोध कम होगा, क्षमा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, भगवान का स्मरण बढ़ेगा, और घर में ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई धन खरीद नहीं सकता। तब शायद आपको किसी बड़े चमत्कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अपने घर के एक शांत कोने में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, और भीतर से एक भावना उठेगी, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे जीवन में कैसे आए, लेकिन अब मुझे आपकी उपस्थिति महसूस होने लगी है। और शायद यही चौथे संकेत का सबसे सुंदर अर्थ है। भगवान के संकेत हमेशा आपको भविष्य बताने नहीं आते, कई बार वे आपको वर्तमान में भगवान के करीब लाने आते हैं। इसलिए अगर आज से आपके जीवन में ऐसे संयोग बार बार दिखाई दें, तो डरिए मत, अंधविश्वास में मत पड़िए, और हर घटना को चमत्कार घोषित मत कीजिए। बस शांत रहिए, विवेक रखिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपने कर्मों को बेहतर बनाते जाइए। क्योंकि अगर सच में आपके जीवन में ईश्वर की ओर से कोई बुलावा है, तो उसका सबसे सुंदर उत्तर यही होगा, हे प्रभु, संकेत चाहे छोटे हों या बड़े, मैं उन्हें चमत्कार बनाने के बजाय अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा बनाऊंगा। मेरे घर में आने से पहले मेरे हृदय को अपना घर बना लीजिए। और जिस दिन इंसान यह प्रार्थना सच्चे मन से करने लगता है, उस दिन शायद उसे समझ आता है कि भगवान को अपने घर बुलाने के लिए किसी विशेष चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल अपना हृदय खोलना था। पांचवां संकेत, आपके भीतर से गलत इच्छाएं और पुराने मोह अचानक कमजोर होने लगना। अब जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यह बाहर दिखाई देने वाला संकेत नहीं है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति शायद पहचान भी ना पाए। यह संकेत आपके अपने मन के भीतर जन्म लेता है, और कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कब शुरू हो गया। अगर कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि जिन चीजों के पीछे आप पहले पूरी ताकत से भागते थे, अब उनका आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। जिन बातों पर पहले घंटों गुस्सा आता था, अब उतना क्रोध नहीं आता। जिन लोगों की स्वीकृति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, अब उनकी राय से आपका मन उतना प्रभावित नहीं होता। पैसा, दिखावा, अहंकार, बदला, दूसरों को नीचा दिखाना, या हर चीज अपने अनुसार करवाने की इच्छा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो इस बदलाव को केवल उम्र या परिस्थिति का प्रभाव समझकर छोड़ मत दीजिए। हो सकता है आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति का एक गहरा चरण शुरू हो रहा हो, क्योंकि जब इंसान भगवान की ओर सच में बढ़ना शुरू करता है, तो सबसे पहले भगवान उसके हाथ में कोई चमत्कार नहीं रखते। कई बार भगवान उसके हाथ से कुछ पुराने मोह धीरे धीरे छुड़ाना शुरू करते हैं। यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। आपको लगेगा कि मुझे अब पहले जैसी चीजों में मजा नहीं आता। आपको लगेगा कि अब हर बात पर बहस करने का मन नहीं करता। आपको लगेगा कि पहले मैं किसी के जवाब का इंतजार करता रहता था, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा कि पहले मुझे सबको साबित करना था कि मैं सही हूं, अब मैं चुप रह सकता हूं। आपको लगेगा कि पहले दूसरों की सफलता देखकर मन में जलन होती थी, अब उनके लिए खुशी होने लगी है। और शायद सबसे बड़ी बात, आपके भीतर यह भावना पैदा होने लगेगी कि मुझे दुनिया से बहुत कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस मन की शांति चाहिए। यही इस संकेत का आरंभ हो सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपने पुराने और वर्तमान स्वरूप की तुलना करनी होगी।
कुछ साल पहले आप कैसे थे? क्या आपको हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था? क्या कोई आपकी आलोचना कर दे तो पूरी रात नींद नहीं आती थी? क्या कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते थे? क्या आपको हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत महसूस होती थी? क्या आप दूसरों के पास क्या है यह देखकर परेशान होते थे? क्या आपको लगता था कि अगर मेरे पास पैसा, प्रतिष्ठा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या समाज में नाम नहीं हुआ तो मेरा जीवन अधूरा है? और अब क्या इन चीजों का प्रभाव कम हो रहा है? अगर हां, तो इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह भी नहीं कि पैसा कमाना गलत है, परिवार से प्रेम करना गलत है या सुख सुविधाएं रखना गलत है। समस्या वस्तुओं में नहीं, उनके प्रति हमारी आसक्ति में होती है। पैसा आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर पैसा आपके मन पर बैठ जाए तो वही पैसा चिंता बन जाता है। सम्मान मिल सकता है, लेकिन अगर सम्मान की भूख बढ़ जाए तो वही सम्मान अहंकार बन जाता है। प्रेम सुंदर है, लेकिन अगर प्रेम अधिकार और भय में बदल जाए तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। और जब भीतर भगवान की ओर खिंचाव बढ़ता है तो धीरे धीरे मन इन बंधनों को पहचानना शुरू कर देता है। आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करती। आप पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा आपकी पहचान नहीं बनता। आप लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के गुलाम नहीं बनते। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन असफलता में खुद को खत्म नहीं समझते। आप सम्मान का स्वागत करते हैं, लेकिन अपमान से अपनी आत्मा को टूटने नहीं देते। यही भीतर का परिवर्तन है। कभी कभी भगवान की कृपा हमें वह नहीं देती जो हम मांग रहे थे, बल्कि वह हमारे भीतर से वह इच्छा कम कर देती है जो हमें भीतर से परेशान कर रही थी। मान लीजिए आप वर्षों से किसी व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा में जी रहे थे। आप सोचते थे एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा, लेकिन अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि बदला लेने से आपको क्या मिलेगा। आपका समय जाएगा, आपकी ऊर्जा जाएगी, आपका मन फिर उसी व्यक्ति के आसपास घूमता रहेगा और आप पहली बार कहते हैं, छोड़ो, भगवान देख रहे हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को नहीं हराया, आपने अपने भीतर की बदले की आग को हराना शुरू किया। और यही जीत है। इसी तरह कभी कभी आपको किसी व्यक्ति से बहुत अधिक अपेक्षा होती है। आप चाहते हैं कि वह आपको समझे, आपकी तारीफ करे, आपकी परवाह करे, आपके साथ रहे। लेकिन जब वह ऐसा नहीं करता तो आपका मन टूट जाता है। फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि हर इंसान आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल सकता। आप उसकी स्वतंत्रता स्वीकार करने लगते हैं। आप कहते हैं, मैं अपना प्रेम दूंगा, लेकिन बदले में वही मिले, यह जरूरी नहीं। यह भी मोह के कमजोर होने का संकेत है, क्योंकि प्रेम बचा रहता है, लेकिन अधिकार कम हो जाता है। और भगवान की ओर बढ़ता हुआ मन यही सीखता है। प्रेम करो, लेकिन बांधो मत। सेवा करो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। किसी की मदद करो, लेकिन उसका एहसान मत गिनाओ। किसी को क्षमा करो, लेकिन अपनी शांति मत खो। अब सोचिए, क्या यह परिवर्तन बाहर से दिखाई देता है? नहीं। आप वही व्यक्ति हैं, आप वही घर में रहते हैं, वही काम करते हैं, वही परिवार है, वही दुनिया है, लेकिन आपके भीतर दुनिया को देखने का तरीका बदल गया है। और शायद यही कारण है कि कई बार भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत दूसरों को नहीं, केवल आपको दिखाई देता है। एक दिन आप किसी पुराने स्थान पर जाते हैं जहां पहले आपका मन बहुत आकर्षित होता था। वही जगह है, वही लोग हैं, वही वातावरण है, लेकिन आपके भीतर अब वह पुरानी बेचैनी नहीं उठती। आप सोचते हैं, मैं पहले यहां इतना उलझा क्यों रहता था? एक दिन वही व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह देता है जिससे पहले आप घंटों परेशान होते थे, लेकिन इस बार आप कुछ क्षण शांत रहते हैं और फिर मन में कहते हैं, ठीक है, उसकी अपनी सोच है। एक दिन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें पहले आप झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेते, लेकिन इस बार मन कहता है, नहीं, जो होगा सच के साथ होगा। एक दिन आपके पास किसी को धोखा देकर लाभ कमाने का मौका आता है, लेकिन आपका विवेक आपको रोक देता है। यही आध्यात्मिकता परीक्षा लेती है। भगवान के बारे में सुनना आसान है, भगवान की तस्वीर के सामने बैठना आसान है, भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन जब लाभ और सत्य के बीच चुनाव करना पड़े, तब सत्य चुनना यह भक्ति का वास्तविक परीक्षण है। जब बदला लेने का अवसर हो और क्षमा चुनना पड़े,
ये भक्ति है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप उसके जैसा बनने से इनकार कर दें, यह भक्ति है। जब कोई आपको धोखा दे और फिर भी आप अपने हृदय को घृणा से भरने से बचा लें, यह भक्ति है। जब आपके पास शक्ति हो और आप कमजोर को दबाने के बजाय उसकी सहायता करें, यह भक्ति है। और जब कोई आपको देख भी ना रहा हो फिर भी आप गलत काम ना करें क्योंकि आपको लगता है भगवान देख रहे हैं, तो शायद यही सबसे गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। इसलिए अगर आपके भीतर गलत इच्छाएं कमजोर हो रही हैं तो उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर अब हर बहस में जीतने की इच्छा नहीं होती तो यह कमजोरी नहीं है। अगर आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती तो यह डरपोक होना नहीं है। अगर आप कुछ रिश्तों से दूरी बनाकर भी शांत हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको अकेले रहकर भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगा है तो जरूरी नहीं कि आप लोगों से नफरत करने लगे हैं। हो सकता है आप बस अपने भीतर की आवाज सुनना सीख रहे हों। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिकता के नाम पर परिवार की जिम्मेदारियों से भागना, अपने कर्तव्यों को छोड़ देना या हर रिश्ते को मोह कहकर खत्म कर देना सही नहीं है। भगवान की ओर बढ़ना जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना है। अगर आप परिवार के साथ हैं तो परिवार के प्रति प्रेम रखिए। अगर काम करते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। अगर व्यापार करते हैं तो न्याय से कीजिए। अगर माता पिता हैं तो बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर संतान हैं तो माता पिता का सम्मान कीजिए। अगर समाज में हैं तो अपने व्यवहार से किसी को अनावश्यक दुख मत दीजिए। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा अगर आपको जीवन से भागने लगे तो आपको रुक कर देखना चाहिए कि कहीं आप आध्यात्मिकता को गलत समझ तो नहीं रहे। लेकिन अगर भगवान को पाने की इच्छा आपको जीवन को बेहतर ढंग से जीने लगे तो यह बहुत सुंदर संकेत है। आप काम करेंगे लेकिन लालच में नहीं। आप पैसा कमाएंगे लेकिन अन्याय से नहीं। आप सफल होंगे लेकिन अहंकार से नहीं। आप प्रेम करेंगे लेकिन स्वार्थ से नहीं। आप लोगों के बीच रहेंगे लेकिन अपनी आत्मिक शांति को खोए बिना। और धीरे धीरे आप समझेंगे कि वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है दुनिया आपके हाथ में रहे लेकिन आपके हृदय पर कब्जा ना करे। यही बहुत गहरी बात है। कई बार भगवान आपके घर आने से पहले आपके घर के भीतर की कुछ पुरानी ऊर्जाओं को बदलते हैं, और वह परिवर्तन किसी मंत्र की आवाज से नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार से दिखाई देता है। घर में पहले छोटी बात पर झगड़ा होता था, अब कोई एक व्यक्ति चुप रह जाता है। पहले हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था, अब कोई कहता है ठीक है रहने दो। पहले पुराने विवाद वर्षों तक चलते थे, अब कोई उन्हें समाप्त करने की पहल करता है। पहले घर में हर समय शिकायत रहती थी, अब कभी कभी धन्यवाद की आवाज सुनाई देती है। पहले भोजन केवल पेट भरने के लिए होता था, अब कोई खाने से पहले भगवान को याद करता है। पहले घर में भगवान की तस्वीर थी लेकिन भगवान की बात कम होती थी, अब शायद तस्वीर वही है लेकिन भगवान की स्मृति घर के व्यवहार में उतरने लगी है। और भाई, यही वह बिंदु है जहां इस संकेत को समझना बहुत जरूरी है। भगवान आपके घर आएंगे इसका अर्थ यह नहीं कि घर में कभी दुख नहीं होगा। भगवान की कृपा का अर्थ यह भी नहीं कि बीमारी, आर्थिक परेशानी, संघर्ष या परीक्षा जीवन में नहीं आएगी। बल्कि कई बार भगवान की कृपा का अर्थ यह हो सकता है कि इन सब के बीच आपका मन टूटेगा नहीं। पहले मुश्किल आती थी तो आप भगवान से नाराज हो जाते थे, अब मुश्किल आती है तो आप कहते हैं प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पहले असफलता आती थी तो आप खुद को असफल मान लेते थे, अब कहते हैं यह परिणाम है, मेरी पहचान नहीं। पहले कोई छोड़कर जाता था तो लगता था जीवन खत्म हो गया, अब आप रोते जरूर हैं लेकिन भीतर से कहते हैं जिसे जाना था वह चला गया। प्रभु अब मुझे अपने पास रखिए। ये अंदर का सहारा बहुत बड़ी चीज है और यही शायद भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जिस चीज के लिए आप रो रहे थे शायद उसका आपके जीवन से निकलना ही आपके लिए अच्छा था। जिस व्यक्ति को आप खोना नहीं चाहते थे शायद उसी दूरी ने आपको अपने भीतर लौटाया। जिस अवसर के न मिलने पर आप टूट गए थे शायद उसी ने आपको दूसरे रास्ते पर भेजा।
जिस असफलता को आप अभिशाप समझ रहे थे, शायद वही आपके चरित्र की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। इसलिए भगवान की कृपा को केवल मुझे क्या मिला से मत मापिए। कभी पूछिए, मुझ में क्या बदल गया? यही सवाल आपको इस संकेत की गहराई समझाएगा। अगर आपके अंदर धैर्य बढ़ रहा है, कृपा है। अगर आपके अंदर क्षमा बढ़ रही है, कृपा है। अगर आपके अंदर सेवा की भावना बढ़ रही है, कृपा है। अगर आपके अंदर सत्य के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, कृपा है। अगर आपको अपने अहंकार की पहचान होने लगी है, कृपा है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे हैं, कृपा है। अगर भगवान से कुछ मांगने के बजाय कभी कभी केवल भगवान को धन्यवाद देने का मन करता है, कृपा है। और अगर आपको यह महसूस होने लगा है कि मुझे दुनिया से जीतने से ज्यादा अपने मन को जीतना है, तो समझिए कि आपके भीतर बहुत गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका है। क्योंकि संसार को जीतने वाला व्यक्ति भी भीतर से हार सकता है, लेकिन जो अपने क्रोध को जीत ले, अपने लोभ को पहचान ले, अपने अहंकार को झुका दे, अपनी वासना और गलत इच्छाओं पर नियंत्रण सीख ले, दूसरों की खुशी में खुश होना सीख ले और भगवान के सामने अपने मन को समर्पित कर दे, वह भीतर से एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। और यही पांचवा संकेत आपको सबसे ज्यादा भीतर देखने के लिए कहता है। आज रात अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर भगवान सच में मेरे घर आने वाले हों, तो क्या मेरा मन उनके स्वागत के लिए तैयार है? क्या मेरे घर में जगह है? क्या मेरे व्यवहार में जगह है? क्या मेरी इच्छाओं में जगह है? क्या मेरी आदतों में जगह है? क्या मेरी सोच में जगह है? या मैं अभी भी अपने अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और पुराने मोह से इतना भरा हुआ हूं कि भगवान के लिए जगह ही नहीं बची? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर किसी और को मत दीजिए, अपने आप को दीजिए। अगर आपको महसूस हो कि आपके भीतर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, तो निराश मत होना। भगवान की ओर जाने के लिए पूर्ण होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना जरूरी है। बस भगवान से कहिए, प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं अभी भी क्रोधित होता हूं। मैं अभी भी मोह में फंसता हूं। मैं अभी भी डरता हूं। मैं अभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित होता हूं। लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे अपने योग्य बनने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना बहुत मूल्यवान है, क्योंकि भगवान के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करना भी एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले आपको नियंत्रित करती थीं, अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। क्रोध आता है, लेकिन आप उसे पहचान लेते हैं। लोभ आता है, लेकिन आप रुक जाते हैं। ईर्ष्या आती है, लेकिन आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं। बदला लेने की इच्छा आती है, लेकिन आप भगवान का नाम लेते हैं। अहंकार उठता है, लेकिन भीतर से आवाज आती है, यह सब स्थायी नहीं है। यही साधना है, यही परिवर्तन है, यही वह रास्ता है जिस पर चलते हुए इंसान भगवान के करीब आने लगता है। और शायद इसी वजह से कहा जा सकता है कि अगर आपके जीवन में पुराने मोह अपने आप कमजोर हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये जरूरी नहीं कि आप दुनिया से दूर हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने असली स्वरूप के करीब जा रहे हों। हो सकता है आपको धीरे धीरे समझ आ रहा हो कि जिस सुख के लिए आपने वर्षों तक बाहर दौड़ लगाई, उसकी एक झलक भीतर की शांति में भी मिल सकती है। हो सकता है आपको समझ आने लगा हो कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर अवसर पकड़ना जरूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं। कभी कभी भगवान की इच्छा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शांति बन जाता है। और यही पांचवा संकेत आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। भगवान आपके घर आने से पहले शायद आपके घर की चीजें नहीं बदलेंगे, वह आपके घर के लोगों के दिल बदलना शुरू करेंगे। और सबसे पहले शायद आपका ही दिल। आपके अंदर से कुछ पुरानी इच्छाएं जाएंगी, कुछ पुराने क्रोध जाएंगे, कुछ पुराने मोह जाएंगे, कुछ पुराने डर जाएंगे, और उनकी जगह धीरे धीरे कुछ नया आएगा। शांति, विश्वास, धैर्य, क्षमा, सेवा, भक्ति और अंत में एक ऐसी भावना, जो मेरे प्रभु की इच्छा है वही मेरे लिए सही है। जब यह भावना आपके भीतर स्थिर होने लगे, तब शायद आपको किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको बस इतना महसूस होगा कि पहले मैं भगवान को अपने घर बुलाना चाहता था,
लेकिन अब समझ आया कि भगवान मुझे अपने घर, अपने हृदय की ओर बुला रहे थे। और शायद यही इस संकेत का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भगवान आपके जीवन में आने लगते हैं तो संसार की हर चीज छूटती नहीं है, लेकिन संसार की हर चीज के प्रति आपका मोह धीरे धीरे छूटने लगता है। आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया आपके भीतर नहीं रहती। आप लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के गुलाम नहीं रहते। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता आपकी पहचान नहीं रहती। आप धन कमाते हैं, लेकिन धन आपका भगवान नहीं रहता। आप रिश्ते निभाते हैं, लेकिन उनसे अपनी आत्मा की पूरी शांति की उम्मीद नहीं करते। और तब आपका मन पहली बार समझता है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने प्रभु की याद चाहिए। यही पांचवां संकेत है। और अगर यह संकेत आपके जीवन में सचमुच दिखाई दे रहा है तो इसे खोने मत दीजिए। इसे डर मत समझिए, इसे अकेलापन मत समझिए, इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यह आपके भीतर उस दरवाजे के खुलने की शुरुआत हो, जिसके दूसरी तरफ आपको वही शांति मिलने वाली है जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे। भगवान के आने से पहले शायद घर नहीं बदलता, इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है तब वही घर मंदिर जैसा लगने लगता है, वही परिवार आशीर्वाद जैसा लगने लगता है, वही जीवन साधना जैसा लगने लगता है, और वही संसार जो पहले बोझ लगता था भगवान की दी हुई एक यात्रा जैसा दिखाई देने लगता है। बस यही पांचवें संकेत की गहराई है। अगर आपके भीतर गलत इच्छाएं कम हो रही हैं और भगवान को पाने की इच्छा बढ़ रही है, तो अपने इस परिवर्तन को संभाल कर रखिए। हो सकता है यही आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी कृपा की शुरुआत हो। छठा संकेत, जब रास्ते बंद दिखाई दें तभी अचानक सही समय पर सहायता का रास्ता खुल जाना। अब इस संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उन लोगों के जीवन में बहुत गहराई से महसूस होता है जो किसी न किसी कठिन दौर से गुजर चुके होते हैं। कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहां उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं, पैसा कम पड़ जाता है, किसी अपने से सहायता नहीं मिलती, कोई निर्णय समझ नहीं आता, नौकरी या व्यापार को लेकर चिंता होती है, परिवार में तनाव होता है, कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, भविष्य अंधकार जैसा दिखाई देता है और मन में केवल एक ही सवाल चलता रहता है, अब क्या होगा। लेकिन फिर अचानक, ठीक उस समय जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आ जाता है, कोई अवसर मिल जाता है, कोई समाधान दिखाई देने लगता है, या कोई ऐसी बात पता चलती है जो आपकी पूरी परिस्थिति को बदल देती है। इसे निश्चित रूप से चमत्कार या भगवान का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं के साथ आपके भीतर विश्वास, कृतज्ञता और आध्यात्मिकता बढ़ रही है, तो आप इन्हें ईश्वर की कृपा के अनुभव और जीवन में मिलने वाले अप्रत्याशित सहारे के रूप में देख सकते हैं। कभी कभी जीवन आपको ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। आपने सोचा था कि यह काम हो जाएगा, नहीं हुआ। आपने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वही साथ छोड़ गया। आपने जिस अवसर की उम्मीद की थी वह हाथ से निकल गया। आपने सोचा था कि परिवार आपकी मदद करेगा, लेकिन किसी कारण से कोई मदद नहीं कर पाया। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप अकेले बैठकर भगवान से कहते हैं, प्रभु, अब मैं क्या करूं? यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन कई बार यहीं से मनुष्य के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। क्योंकि जब हमारे पास अपनी ताकत होती है, हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। जब पैसा होता है, हम सोचते हैं सब संभाल लेंगे। जब लोग हमारे साथ होते हैं, हमें लगता है किसी चीज का डर नहीं। जब सफलता होती है, हमें अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा होता है। लेकिन जब सब रास्ते एक एक करके बंद होते हैं, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर से स्वीकार करता है, मैं सब कुछ अपने दम पर नियंत्रित नहीं कर सकता। और यही स्वीकार करना कभी कभी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण चरण बन जाता है। आपने शायद अपने जीवन में ऐसी कोई घटना जरूर देखी होगी। आपने सोचा होगा कि कोई काम अब बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अचानक किसी पुराने परिचित का फोन आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आपने सोचा होगा कि पैसा कहां से आएगा,
लेकिन अचानक कोई भुगतान मिल गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपने सोचा होगा कि नौकरी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उसी समय किसी दूसरी जगह से अवसर मिल गया। आपने किसी समस्या को लेकर पूरी रात चिंता की और सुबह किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो गई जिसने आपको वही समाधान बता दिया जिसकी आपको जरूरत थी। क्या यह भगवान का चमत्कार था? हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कई बार इसके पीछे संयोग, लोगों की सहायता, हमारी अपनी मेहनत, सही समय पर सही निर्णय और परिस्थितियों का स्वाभाविक बदलना भी हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब कोई कठिन परिस्थिति आपको तोड़ने के बजाय आपको भीतर से मजबूत बना देती है, तब उस अनुभव में आध्यात्मिक मूल्य जरूर हो सकता है। और अगर उस घटना के बाद आप पहले से ज्यादा भगवान को याद करने लगे हैं, तो उस अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि कई बार हमें जिस सहायता की आवश्यकता होती है वह हमारे सामने उसी रूप में नहीं आती जिस रूप में हम मांगते हैं। हम भगवान से कहते हैं, मेरी समस्या खत्म कर दीजिए, लेकिन समस्या तुरंत खत्म नहीं होती। इसके बजाय भगवान जैसी अनुभूति आपको किसी व्यक्ति के रूप में मिल सकती है जो सही सलाह देता है, किसी अवसर के रूप में मिल सकती है जो आपके लिए नया रास्ता खोलता है, किसी गलती के रूप में भी मिल सकती है जिससे आपको भविष्य की बड़ी गलती से बचने की सीख मिलती है, किसी असफलता के रूप में मिल सकती है जो आपको गलत दिशा से वापस खींच लाती है, किसी रिश्ते के टूटने के रूप में मिल सकती है जो आपको अपने भीतर की ताकत पहचानने का अवसर देता है। और कभी कभी सहायता केवल इतनी होती है कि आपके भीतर हार मानने के बावजूद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति पैदा हो जाती है। यह बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि बाहरी मदद हर बार नहीं मिलती। हर समस्या के समय कोई व्यक्ति हाथ पकड़कर खड़ा नहीं होगा, हर संकट में कोई पैसा नहीं देगा, हर निर्णय में कोई रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन अगर आपके भीतर यह विश्वास पैदा हो जाए कि मैं कोशिश करूंगा और बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा, तो कठिन परिस्थितियां आपको पहले की तरह नहीं तोड़ती। यही विश्वास धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदलता है। लेकिन इस संकेत को समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात याद रखिए। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करें। अगर आर्थिक समस्या है तो समाधान खोजिए, अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन कीजिए, अगर बीमारी या स्वास्थ्य की चिंता है तो उचित चिकित्सा सहायता लीजिए, अगर परिवार में समस्या है तो शांतिपूर्वक बातचीत कीजिए, अगर कोई कानूनी या वित्तीय समस्या है तो योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए। प्रार्थना कीजिए लेकिन प्रयास भी कीजिए, विश्वास रखिए लेकिन विवेक भी रखिए, क्योंकि कई बार भगवान जिस सहायता की हम प्रतीक्षा करते हैं वह हमारे अपने कर्मों के माध्यम से आती है। आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन नौकरी आपके दरवाजे पर खुद चलकर नहीं आई। आपने प्रार्थना के बाद अपने अंदर हिम्मत जुटाई, आवेदन भेजे, लोगों से संपर्क किया, नई चीज सीखी और अंततः नौकरी मिली। तो क्या भगवान ने आपकी मदद की? आप इसे अपनी आस्था के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कृपा और कर्म साथ साथ चल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कठिन समय में आपका हाथ पकड़ता है तो उसे केवल भगवान ने भेजा हुआ व्यक्ति कहकर उसकी मानवता को नजरअंदाज मत कीजिए। उसके प्रति धन्यवाद और सम्मान रखिए। शायद भगवान की कृपा का अनुभव आपके लिए उस व्यक्ति की करुणा के माध्यम से आया हो, लेकिन वह व्यक्ति भी अपने निर्णय और मानवता के कारण आपके साथ खड़ा हुआ है। यही संतुलित आध्यात्मिक दृष्टि है। अब एक और गहरी बात समझिए। कभी कभी सहायता समस्या खत्म होने से पहले नहीं, समस्या के बीच में आती है। आपके जीवन में संकट बना रहता है, लेकिन अचानक आपका डर कम हो जाता है। आपके पास अभी भी वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने की शक्ति महसूस करते हैं। आपको अभी भी उत्तर नहीं मिला है, लेकिन भीतर से आवाज आती है, घबराओ मत। आपके सामने अभी भी अनिश्चितता है, लेकिन आपको लगता है कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। यह आंतरिक विश्वास बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या हमेशा बाहरी परिस्थिति नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी समस्या उस परिस्थिति को लेकर हमारा भय होता है। जब भय कम होता है
तो बुद्धि साफ होती है। जब बुद्धि साफ होती है तो सही निर्णय लेना आसान होता है। जब सही निर्णय लिए जाते हैं तो नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं, और कभी कभी हम उसी नए रास्ते को चमत्कार कह देते हैं, जबकि उसके पीछे हमारी प्रार्थना, धैर्य, मेहनत, सही निर्णय और समय सबका योगदान होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिन समय के बाद बार बार नए रास्ते खुल रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए और फिर यह भी देखिए कि उस रास्ते तक पहुंचने में आपने क्या सीखा। क्या आप पहले से ज्यादा धैर्यवान हुए? क्या आपने लोगों को पहचानना सीखा? क्या आपने अपने खर्च और जिम्मेदारियों को समझा? क्या आपने अपनी कोई गलत आदत छोड़ी? क्या आपने किसी पर अत्यधिक निर्भर रहना कम किया? क्या आपने अपने अंदर कोई नई क्षमता विकसित की? क्या आपने समझा कि कौन सच में आपका अपना है और कौन केवल परिस्थिति के साथ है? अगर हां, तो उस कठिन समय ने आपको केवल परेशानी नहीं दी, उसने आपको परिपक्वता भी दी। और कभी कभी यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा रूप होता है, क्योंकि हम भगवान से अक्सर कहते हैं, प्रभु मुझे मजबूत बना दीजिए, लेकिन मजबूत बनने के लिए जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है जहां हमें अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं, प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, और फिर जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। हम कहते हैं, प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, और फिर ऐसी परिस्थिति आती है जहां कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी हमें भरोसा रखना पड़ता है। हम कहते हैं, प्रभु मुझे अहंकार से मुक्त कीजिए, और फिर ऐसी स्थिति आती है जहां हमें दूसरों की मदद स्वीकार करनी पड़ती है। यानी कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं आता जिसकी हमने कल्पना की थी, लेकिन वह हमें उस इंसान में बदल सकता है जो उस उत्तर को संभालने योग्य हो। यही बात इस छठे संकेत को बहुत गहरा बना देती है। अगर आपके जीवन में बार बार ऐसा हुआ है कि जब आपको लगा सब खत्म हो गया तभी कोई रास्ता खुल गया, तो उस घटना को याद कीजिए। आपको याद होगा वह दिन जब आप बहुत परेशान थे, आपको लगा था अब कुछ नहीं होगा, आप रोए होंगे, आपने भगवान को पुकारा होगा, आपने शायद कहा होगा, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। और फिर कुछ समय बाद परिस्थितियां बदली। शायद अचानक कोई व्यक्ति आया, शायद कोई अवसर मिला, शायद आपकी अपनी सोच बदली, शायद कोई रास्ता बंद हुआ और उसी वजह से दूसरा रास्ता खुला। शायद जिस चीज को आपने नुकसान समझा था, बाद में वही आपके लिए वरदान बन गई। ऐसे अनुभवों को अपनी जिंदगी की कृतज्ञता की डायरी में लिखिए, क्योंकि इंसान की एक कमजोरी है, वह संकट को बहुत अच्छी तरह याद रखता है, लेकिन संकट से निकलने के बाद मिली सहायता को जल्दी भूल जाता है। जब समस्या होती है तो हम कहते हैं, भगवान कहाँ हैं? लेकिन समस्या खत्म होने के बाद शायद ही कभी बैठकर कहते हैं, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे उस समय संभाला। इस आदत को बदल दीजिए। जब भी कोई कठिन समय गुजर जाए, कुछ मिनट अकेले बैठकर उस पूरी यात्रा को याद कीजिए। कहां से शुरुआत हुई, आप कहां टूटे, किसने मदद की, कौन सा रास्ता बंद हुआ, कौन सा नया रास्ता खुला, आपने क्या सीखा, और अंत में भगवान को धन्यवाद दीजिए। यह अभ्यास आपके अंदर विश्वास को मजबूत कर सकता है। फिर अगली बार जब संकट आएगा, आपका मन तुरंत यह याद करेगा, मैं पहले भी इससे निकला हूं, तब भी रास्ता बना था, इस बार भी मैं कोशिश करूंगा और भगवान पर भरोसा रखूंगा। यही विश्वास मनुष्य को संकट में टूटने से बचाता है। और कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वह आपको संकट से पहले नहीं, संकट के भीतर पहचानने लगते हैं। जब सब लोग आपके साथ हों, तब भगवान को याद करना आसान है। जब सब ठीक हो, तब प्रार्थना करना आसान है। जब पैसा हो, तब भरोसा रखना आसान है। लेकिन जब कोई रास्ता न हो, तब भी कहना, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, यही विश्वास की असली परीक्षा है। और अगर आपने अपने जीवन में कभी ऐसा किया है, तो आप जानते होंगे कि उस क्षण की प्रार्थना कितनी अलग होती है। वहां दिखावा नहीं होता, वहां लंबी बातें नहीं होती, वहां केवल एक सच्ची पुकार होती है, प्रभु मुझे संभाल लो। और कई बार उस पुकार के बाद समस्या तुरंत नहीं जाती, लेकिन मन के भीतर एक शक्ति जरूर आ जाती है। आप उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, फिर दूसरा, और धीरे धीरे रास्ता बनता जाता है।
यही जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए अगर आपके जीवन में बार बार ऐसी सहायता आई है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो उस सहायता को केवल भाग्य कहकर भूल मत जाइए। यह भी देखिए कि उस अनुभव ने आपको क्या बनाया। क्या आप पहले से ज्यादा कृतज्ञ हुए? क्या आप दूसरों की मदद करने लगे? क्या आपने समझा कि कभी आपको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है? क्या आपने दूसरों की परेशानी को पहले से ज्यादा समझना शुरू किया? अगर हां, तो यह अनुभव आपके जीवन में बहुत मूल्यवान परिवर्तन लेकर आया है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को कभी खुद मदद की जरूरत थी, वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बन जाता है। शायद यही भगवान की कृपा का चक्र है। आज कोई आपका हाथ पकड़ता है, कल आप किसी और का हाथ पकड़ते हैं। आज कोई आपकी उम्मीद बचाता है, कल आप किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देते हैं। आज किसी ने आपको भगवान की याद दिलाई, कल शायद आपके शब्द किसी और को भगवान की ओर मोड़ दें। और इस तरह एक छोटी सी सहायता कई जीवन बदल सकती है। अब अपने घर के बारे में सोचिए। अगर आपके परिवार ने भी कभी ऐसा समय देखा है जब लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह रास्ता निकल आया, तो उस घटना को याद कीजिए। शायद आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हार नहीं मानी। शायद किसी बुजुर्ग की प्रार्थना थी। शायद किसी मां ने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की थी। शायद किसी पिता ने अपने डर को छिपाकर परिवार को संभाला था। शायद किसी भाई बहन या मित्र ने समय पर सहायता की। शायद किसी अजनबी ने एक छोटा सा काम करके बहुत बड़ी परेशानी टाल दी। इन सभी घटनाओं को केवल संयोग कहकर भूलना भी जरूरी नहीं है, और उन्हें निश्चित चमत्कार घोषित करना भी जरूरी नहीं है। आप उन्हें कृतज्ञता के अनुभव की तरह याद रख सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ था, लेकिन मैं उस सहायता के लिए आभारी हूं। यही भाव मनुष्य के हृदय को बहुत हल्का कर देता है। और अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इस संकेत को सुनकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। सबसे पहले शांत हो जाइए। अपनी समस्या को लिखिए। जो आपके नियंत्रण में है वह कीजिए। जिस चीज के लिए विशेषज्ञ की जरूरत है, वहां विशेषज्ञ से मदद लीजिए। जिस व्यक्ति से बातचीत जरूरी है, उसे शांत होकर बात कीजिए। जहां मेहनत करनी है, मेहनत कीजिए। जहां माफी मांगनी है, माफी मांगी। जहां कोई गलत आदत छोड़नी है, वहां प्रयास कीजिए। और जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उसे भगवान के सामने रख दीजिए। कहिए, प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जहां मेरी शक्ति खत्म होगी, वहां आप मुझे धैर्य देना। अगर रास्ता बदलना हो तो सही दिशा दिखाना। अगर इंतजार करना हो तो धैर्य देना। अगर किसी चीज को छोड़ना हो तो उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। और अगर कोई दरवाजा खोलना हो तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि देना। यह प्रार्थना आपको निष्क्रिय नहीं बनाएगी, बल्कि आपको जिम्मेदार और शांत बनाएगी। और यही इस संकेत की असली शक्ति है। क्योंकि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन में कोई कदम न उठाएं। भगवान पर विश्वास का अर्थ है, कदम आप उठाएं, लेकिन अहंकार से यह दावा न करें कि पूरी यात्रा केवल आपके नियंत्रण में है। आप मेहनत करें, आप निर्णय लें, आप सीखें, आप गलती करें तो सुधारें, आप गिरें तो उठें, और फिर भी अपने हृदय में यह स्थान रखें, प्रभु, जो मैं नहीं देख पा रहा, आप शायद देख रहे हैं। यही विश्वास कठिन समय में इंसान को टूटने से बचा सकता है। और शायद इसी वजह से छठा संकेत इतना अद्भुत है, क्योंकि भगवान के आने की आहट कभी कभी फूलों की बारिश के रूप में नहीं आती। कभी वह आती है एक बंद दरवाजे के बाद खुले हुए छोटे से रास्ते के रूप में, एक अनजान व्यक्ति की सहायता के रूप में, एक सही समय पर मिले फोन कॉल के रूप में, एक अचानक मिले अवसर के रूप में, एक सही सलाह के रूप में, एक कठिन निर्णय लेने की हिम्मत के रूप में, एक असफलता से मिली सीख के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के दूर जाने के रूप में जो आपके जीवन के लिए सही नहीं था, या फिर सिर्फ इतनी सी बात के रूप में, सब कुछ मुश्किल है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि कभी कभी बाहर कोई मदद नहीं आती, लेकिन आपके अंदर उठ खड़े होने की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। और अगर उस शक्ति को आप भगवान की कृपा मानकर विनम्र रहते हैं, तो वह विश्वास आपके जीवन को और सुंदर बना सकता है। इसीलिए आज पीछे मुड़कर अपने जीवन की
उन घटनाओं को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, किसी न किसी तरह रास्ता निकला। शायद बिल्कुल वैसा नहीं जैसा आपने चाहा था, लेकिन निकला। और आज आप यहां हैं। आज आप उस घटना को याद कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप उस समय से गुजर चुके हैं। इसलिए अगर आज फिर कोई कठिन समय चल रहा है तो अपने मन से कहिए, यह भी हमेशा नहीं रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे बस में है वह करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं है उसे भगवान के चरणों में रख दूंगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि शायद इस बार भी रास्ता वहीं से खुलेगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब रास्ता खुले तो केवल यह मत कहना, मेरी किस्मत अच्छी थी। एक क्षण रुककर यह भी कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उस रास्ते तक पहुंचने की शक्ति दी। क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य को चमत्कारों के पीछे भागने से रोकती है और उसे उन छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना सिखाती है जो पहले से उसके जीवन में मौजूद हैं। यही छठा संकेत हमें सिखाता है, भगवान की कृपा हमेशा समस्या को हटाकर नहीं आती। कई बार वह समस्या के बीच रास्ता दिखाकर आती है। और जब आप बार बार अनुभव करने लगें कि कठिन समय में कोई ना कोई सहारा मिल जाता है, आपके भीतर टूटने के बाद भी उठने की शक्ति आती है। सही समय पर सही निर्णय सूझता है, मदद के दरवाजे खुलते हैं और हर संकट के बाद आपका विश्वास पहले से मजबूत होकर लौटता है। तो इस अनुभव को अपने जीवन की एक बड़ी सीख समझिए। हो सकता है आप यह निश्चित रूप से न जान पाएं कि वह सहायता कहां से आई। हो सकता है आप यह भी कभी साबित न कर पाएं कि वह भगवान की कृपा थी या परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम। हर हर महादेव। राधे राधे।